नमस्कार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यूएई ने भी अपना 100 करोड़ डॉलर वापस मांग लिया। पैसा पहले से ही नहीं था, सऊदी अरेबिया ने मांगा तो चाइना से लेके देना पड़ा। अब कहाँ से आएगा? ये बात मैं पहले से बोलता आया कि पैसा अगर यूएई ने मांग लिया तो पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है। पहले ही अपने पार्क गिरवी रखने की नौबत आ रही थी और जो खबरें हैं उसके हिसाब से पिछले साल पाकिस्तान की इकॉनमी -1.5% पे बढ़ी, मतलब बढ़ी नहीं घटी, 1.5% श्रिंक हुई इकॉनमी। जो सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं, चाइना से पैसा आ नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बैठा है। ग्रे लिस्ट वालों को पता नहीं होता कि किस समय वो ब्लैक लिस्ट में चले जाएं और पैसा वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाए, इसलिए कोई कंट्री पैसा लगाना नहीं चाह रहा। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा आएगा वैसे कि कुछ अपने प्रोजेक्ट्स या कुछ अपनी बिल्डिंग या कुछ अपने आइलैंड और पाकिस्तान चाइना को अगर बेचे तो। पहले ही बहुत चाइना को बेच चुका है, अब तो गिरवी होने के, नीलाम होने की नौबत पे आ रही है कहानी। इसके साथ साथ पार्क को भी गिरवी लाने की गिरवी रखने की नौबत आई थी और दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी गिरवी रखने की नौबत आ गई है। कुछ चलते हुए प्रोजेक्ट्स पैसा दे नहीं रहे हैं, उनमें पैसा आ नहीं रहा है। चाइना बहुत इंटरेस्टेड नहीं है नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए। उसके अपना ग्वादर पोर्ट चल गया, वो ग्वादर के लिए सब कुछ कर रहा था और ग्वादर के साथ साथ और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे जिनसे पैसा आने की उम्मीद थी वो करीब 3 साल से ठप पड़े हैं। तो अब क्या आगे क्या? अब इमरान खान का वो फेमस कटोरा जाएगा पूरी दुनिया भर में, गली गली जाके ढूंढेगा कि पैसा कहाँ से आए। दरअसल ये पैसा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में 100 करोड़ डॉलर यानी कि $1 बिलियन, ये पैसा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में यूएई ने रखा था, जिसका एक डिपॉजिट किया था। उसकी मैच्योरिटी आज होनी थी, वो मैच्योरिटी हो गई। पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत कोशिश की यूएई से कि इस पैसे को रिन्यू कर दिया जाए, मैच्योरिटी के बाद दोबारा इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन यूएई ने बिल्कुल उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो पैसा अब कल या उसके कुछ दिन बाद वापस देना पड़ेगा। अभी भी बातचीत चल रही है, हो सकता है यूएई मान जाए कि भाई हो जाए, लेकिन यूएई मानेगा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यूएई पहले से ही नाराज़ है। यूएई को खुद को भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है इस समय। कोरोना के टाइम पे टूरिज़्म ख़राब है, यूएई का टूरिज़्म और शॉपिंग से एक मेजर चंक आता है पैसे का, तो टूरिज़्म शॉपिंग ख़राब है वहाँ पे। यूएई को खुद भी पैसे की ज़रूरत है और पाकिस्तान को वो पैसा देगा क्यों? 100 करोड़ डॉलर कोई आम बात तो होती नहीं, बड़ी मुश्किल से निकलता है इतना पैसा। तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम कि वो पैसा दे कहाँ से, और यूएई बिल्कुल उसको छोड़ने के मूड में नहीं। तो एक और तरीका, फिर से अपने पुराने दोस्त चाइना के पास जाएं। टर्की तो देने से रहा है, और चाइना के और पाकिस्तान के दोस्त कितने? अमेरिका पहले से ही नाराज़ है। आज ही इनफैक्ट हमने बात की एक एक्सपर्ट से जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। उन्होंने बोला कि अमेरिका नाराज़ है और अमेरिका पाकिस्तान को तालिबान टॉक से साइडलाइन कर रहा है, साथ में इंडिया को उसमें लाना चाह रहा है। तो इंडिया को अगर प्रमोट कर रहा है और इंडिया को हर जगह ला रहा है तो पाकिस्तान से कन्ने काटेगा। अमेरिका देगा नहीं। यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे कर्ज़ा मांगा गया, लेकिन उन्होंने सबने ये कह के मना कर दिया कि उनके पास पैसा है नहीं, अभी वो दे नहीं सकते। क्यों नहीं देना चाहते? वो उनको लग रहा था कि वो पाकिस्तान उससे चाइना के कर्ज़े निपटा देगा। डर कहाँ है? डर यहाँ कि पाकिस्तान जो है इस पैसे का मिसयूज़ करेगा। टेरर में फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ये पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो ले आए। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि FATF से बाहर आ जाए। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाए, आई नहीं इन्वेस्टमेंट भी। नया पाकिस्तान है जहाँ पर डेली हिंदू लड़कियों के साथ किडनैपिंग हो रही है, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ किडनैपिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पर एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, खबरें दुनिया भर में छप रही हैं। और साथ में फ्रांस में जो अटैक हुआ था
और डैनियल पर्ल के मर्डर को छोड़ना, ये 2 किस्सों ने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को, पाकिस्तान को दुश्मन बना दिया। अब पाकिस्तान दुश्मन तो बन गया, पाकिस्तान से सब नाराज़ है, तो पैसा कौन लेगा? एक तरफ आप उन्हीं से पैसा मांगें और दूसरी तरफ आप उन्हीं के खिलाफ़ लोगों को भड़काएं, उन्हीं के खिलाफ़ दूसरे कंट्रीज़ को भड़काएं, उन्हीं पे एम्बार्गो लगवाएं, उन्हीं के माल को आप दूसरे कंट्रीज़ के, उन्हीं के सामान को आप दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट से हटवा दें, तो कोई कंट्री माफ़ करेगा क्या? तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो दोगलापन है पाकिस्तान का, ये इंडिया के साथ तो चल जाता है, क्योंकि इंडिया को बोल रहा पाकिस्तान झूठ पे चल रहा बहुत साल से। ये बात तो फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर टू अफ़गानिस्तान ज़िल्मे खलीलज़ाद, जो कि आजकल तालिबान पीस टॉक्स में एक मेजर रोल निभा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखी है कि पाकिस्तान झूठ इतना बोलता है कि पाकिस्तान की पुलिस चौकियों में से आतंकवादी निकल के गोली चलाते हैं और उसके बाद CCTV में दिख जाता है, उसके बाद भी पाकिस्तानी साफ बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता कहाँ से आए। पाकिस्तान को जो हथियार दिए गए तालिबान से लड़ने के लिए, नाइट विजन डिवाइस ख़ास तौर से, वही नाइट विजन डिवाइस वो तालिबान के पास से निकले। तो पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करना चाह रहा है। कोई भरोसा करे भी कैसे जब इतना झूठ बोला जा रहा है और इतना सब कुछ हो रहा है, तो भरोसा कोई कैसे करेगा? कोई कंट्री पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ये पैसा लिया और उसको डाल दिया आतंकवाद में, उससे हथियार खरीदे और वो हथियार आतंकवादियों को दे दिए, तो कैसे कैसे कोई कंट्री इसको मैनेज कर पाएगा? और वो कोई कंट्री जो है, जो मैनेजमेंट देखे, वो कंट्री के खुद के अपने पास अगर पाकिस्तान मेड हथियार निकले तो कोई क्या करे? यूरोप में टेररिज्म जो हो रहा है, उस टेररिज्म का को एक मेजर चंक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। पाकिस्तान ने जिस तरीके का जिहाद फैलाया, उस तरीके का वो जिहाद चारों ओर फैला, उसी आइडियोलॉजी पे, उसी जिहाद से, वही ब्लोशर्स अलकायदा के, उसी के तरीके से टेररिज्म चल रहा है। तो पाकिस्तान से सारे कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ एक तरीके की नफ़रत करने लगे कि पाकिस्तान ही टेरर भेजता है और पाकिस्तान ही हमारे कंट्री में दंगे का फसाद करा रहा है। भले ही इसका कोई प्रूफ ना मिले, ये टेरर का कोई प्रूफ ना मिले कि इस टेरर के पीछे पाकिस्तान है, लेकिन सबको पता है कि इसके जड़ कहाँ है, सबको पता है इसके पीछे से करवा कौन रहा है। और नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको पाकिस्तान बोलता है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है? वो नॉन स्टेट एक्टर्स वो हैं जिसको पाकिस्तान की आर्मी और जिसको पाकिस्तान की ISI सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी और ISI जिन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, वो आतंकवादी अक्रॉस द वर्ल्ड हथियार फैलाने में, टेरर फैलाने में और लोगों को ट्रेनिंग देने में, लोगों को रेडिकलाइज करने में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आजकल ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन शुरू हो चुका है, वो ऑनलाइन लोगों को रिक्रूट करते हैं। जैसे कि इंडिया का आरिफ मजीद, उसको ऑनलाइन पकड़ा गया, ऑनलाइन उसको बताया गया कि आप जाइए वहाँ पे जिहाद कीजिए, जिहाद करेंगे तो आपको स्वर्ग में हूरें मिलेंगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये हूरें दिखा करके जिहाद करवाना, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान ने स्टार्ट कराया है। इन 72 हूरों के चक्कर में कई ऐसे यूथ जवान हैं ये पहुंच जाते हैं टेररिज्म में। यही नहीं, आरिफ मजीद ने खुद अपने मुंह से बोला था कि हमें पता लगा था कि ISIS सेक्स स्लेव्स बना रहा है, तो मैं उन सेक्स स्लेव्स के लिए गया था लड़ने के लिए। हालांकि उससे वहाँ पे सफाई का काम, फ्लश साफ़ करने का काम, ये सारे काम करवाए गए उसको फिर उसके बाद उसने कई लोगों को वहाँ पे मारा भी, ऐसी खबरें आईं। लेकिन इन लोगों को जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो इंडिया से जाते हैं या पाकिस्तान से जो जाते हैं, उनको अरब मुस्लिम्स नहीं समझते, उनको अरब मुस्लिम नहीं समझते, उनको अरब समझते हैं कि ये इन्फीरियर क्वालिटी मुस्लिम्स हैं, इन पे इन्फीरियर क्वालिटी का काम करवाया जाए। तो काम भी इनसे इन्फीरियर क्वालिटी का ही करवाया जाता है। तो इनको ऐसे ही रखा जाता है बैक ट्रैक पे या मर्डर कराने में या छोटे मोटे काम में। इनको प्रॉपर जिहाद में नहीं डाला जाता। तो उनको कुछ मीनियल जॉब करने के लिए, यानी कि सफाई का काम, फ्लश साफ़ करने का काम, ये सब उनकी सर्विस का काम, उनके पैर दबाने का काम, उनके कपड़े धोने का काम, ये सारे काम, बर्तन धोने का काम, ये सारे काम करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान से मिलते हैं। ये टेरर में भी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो ग्रुप है जो कि अरेबिक ग्रुप है। अरेबिक ग्रुप अपने आप को सबसे ऊंचा ग्रुप मानता है। वो ग्रुप वो है जो कि असली जिहाद के वारिस बनते हैं।
और एक ग्रुप वो है जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ग्रुप अपने आप को, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री है इसलिए वो अपने आप को सबसे बड़े वारिस मानते हैं टेरर के। अब इसमें दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान आगे बढ़ने के चक्कर में, पाकिस्तानी जो ISI बैक्ड और आर्मी बैक्ड टेररिस्ट हैं वो आगे बढ़ने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा मुसलमान दिखाने के लगे रहते हैं। वो इसीलिए पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती हैं, ऐसे फतवे आते हैं और ऐसे मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ऐसे मिसलीडिंग वीडियोज़ आते हैं, ऐसे वीडियो आते हैं कोई दो भाई आपस में लड़ रहे हों और डंडे से मार रहे हों तो भी ये दिखाया जाता है कि ये हिंदू हैं और मुसलमान को मार रहे हैं। ऐसे वीडियोस को डॉक्टर करके, मतलब उसके नीचे ऑडियो कुछ और भर के, उसके ऊपर उसके चारों ओर कुछ और हिंदू मुस्लिम बना के उसे पेश किया जाता है ताकि उनको टेरर से फंडिंग मिले और पैसा मिले, और वो इस टेरर फंडिंग में सबसे आगे हों, टेरर फंडिंग लेने में। और टेरर फंडिंग से वो लोग अपने मकान खरीदते हैं, फार्म हाउस खरीदते हैं, अपनी ऐश की ज़िंदगी लेते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का आज कोई दोस्त नहीं रह गया। अब देखते हैं ये $1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ डॉलर पाकिस्तान कहाँ से देता है, कैसे देता है और कब तक दे पाता है। वापस उसका कटोरा फिर वापस चाइना के पास पहुँचेगा, इसमें कोई शक नहीं, और चाइना उसको अपनी शर्तों पे देगा। और चाइना का अब वो एक और बार एकदम गुलाम की तरह, यानी कि नॉर्थ कोरिया बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, जहाँ पर चाइना बोले पाकिस्तान को के तो हंस तो वो हंसेगा, जहाँ पे वो बोले रो तो वो रोएगा। जय हिंद।